जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। हम सोने की खरीद को टाले, गोल्ड की जरूरत नहीं है। देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा। और सूरत वालों को मैं खास कहता हूं, दुनिया में बढ़ते तनाव के बीच आखिर क्यों पीएम मोदी ने देशवासियों से सोना न खरीदने, तेल कम इस्तेमाल करने और विदेश यात्रा टालने की अपील कर दी? क्या देश किसी बड़े आर्थिक दबाव की तरफ बढ़ रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद अब हर तरफ इस बात की चर्चा हो रही है। पहली नज़र में यह सिर्फ एक सामान्य सलाह लग सकती है, लेकिन इसके पीछे छिपी वजह सीधे देश की अर्थव्यवस्था, विदेशी मुद्रा भंडार और बढ़ती महंगाई से जुड़ी बताई जा रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर पीएम मोदी ने अचानक ये अपील क्यों की और इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ सकता है? पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ रहे तनाव और वैश्विक हालात को देखते हुए पीएम मोदी ने देशवासियों से कुछ अहम अपील की। उन्होंने कहा कि लोग पेट्रोल डीजल का सीमित इस्तेमाल करें, गैर जरूरी विदेश यात्राओं से बचें और फिलहाल सोना खरीदने से भी दूरी बनाएं। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया इस समय बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रही है और ऐसे वक्त में अगर देशवासी थोड़ी सतर्कता दिखाए तो भारत आर्थिक चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संकटों का असर भारत जैसे देशों पर सीधा पड़ता है। पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करने की पीएम मोदी ने अपील की है। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से अपील करते हुए कहा, पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल जरूरत के मुताबिक ही करें। उन्होंने सुझाव दिया कि छोटी दूरी तय करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ाया जाए, कार पुलिंग अपनाई जाए और जहां संभव हो वहां सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दी जाए। जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें। इसके साथ ही सोना खरीदने से बचने की सलाह भी उन्होंने दी। पीएम मोदी ने लोगों से यह भी कहा कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो कुछ समय तक सोना खरीदने से बचें। उन्होंने बताया, भारत बड़ी मात्रा में विदेशों से सोना आयात करता है, जिससे देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले, गोल्ड की जरूरत नहीं है। अब समझिए कि पीएम मोदी ने सोना न खरीदने की अपील क्यों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह अपील सीधे तौर पर देश की आर्थिक स्थिति और विदेशी मुद्रा बचाने की रणनीति से जुड़ी मानी जा रही है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से सोने के रूप में खरीदता है और इसके भुगतान के लिए डॉलर जैसी विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। ऐसे समय में जब पश्चिम एशिया में संघर्ष बढ़ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊपर जा रही है, तब सरकार विदेशी मुद्रा बचाने को सबसे अहम मान रही है। पीएम मोदी का कहना है कि अगर लोग कुछ समय के लिए सोने की खरीदारी कम कर दे तो देश से बाहर जाने वाला पैसा घटेगा और उसी बचत का इस्तेमाल जरूरी आयात और आर्थिक जरूरतों के लिए किया जा सकेगा। भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्ट करने वाले देशों में शामिल है। शादी विवाह और त्योहारों के दौरान देश में सोने की मांग काफी बढ़ जाती है, जिसका सीधा असर विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है कि फिलहाल जरूरत ना हो तो सोना खरीदने से बचे और उस फैसला को टाल दें। उनका मानना है कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी
और वैश्विक संकट के दौर में आर्थिक दबाव कम करने में मदद मिलेगी। अब जानिए कि विदेशी मुद्रा बचाना क्यों जरूरी है। तो विदेशी मुद्रा यानी डॉलर, यूरो जैसी अंतर्राष्ट्रीय करेंसी किसी भी देश की आर्थिक ताकत मानी जाती है। भारत कच्चा तेल, गैस, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कई जरूरी सामान विदेशों से खरीदता है, जिनका भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है। ऐसे में अगर देश के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद रहेगा तो किसी भी संकट की स्थिति में जरूरी चीजों का आयात जारी रखना आसान होगा। युद्ध, तेल संकट या वैश्विक तनाव जैसे हालात में विदेशी मुद्रा भंडार की अहमियत और बढ़ जाती है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें अचानक बढ़ जाए या आयात का खर्च बढ़ने लगे तो यही विदेशी मुद्रा भंडार देश को आर्थिक झटकों से बचाने में काम करता है। इसके अलावा मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार होने से रुपये पर दबाव कम पड़ता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश जाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर और मजबूत स्थिति में है। यही कारण है कि सरकार इस समय विदेशी मुद्रा बचाने पर लगातार जोर दे रही है। सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें, खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा। और सूरत वालों को मैं खास कहता हूं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए प्रभात खबर के साथ। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।